नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका ललिता त्यागी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में देवव्रत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देवव्रत कौन थे और गंगा माता उनको नदी में क्यों बहाती थी, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो देवव्रत, गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। ठीक है बेटा, गंगा एक युवती के रूप में गंगा नदी के किनारे खड़ी हुई थी। ठीक है, और उनके सौंदर्य को किसने मोह लिया? राजा शांतनु को। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है बेटा कि राजा शांतनु ने गंगा के पास क्या प्रस्ताव रखा? उनसे शादी करने का। ठीक है, तो गंगा ने राजा शांतनु से शादी करने की एक शर्त रखी। ठीक है, वो शर्त क्या थी? चलिए देखते हैं। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चों के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। ठीक है बेटा, अब शर्त क्या थी कि जितने भी बच्चे होंगे, अगर वो उनको नदी में बहाएगी तो वो उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो गंगा क्या करती थी? उनके जितने भी पुत्र होते थे वो उनको गंगा नदी में बहा देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे। वो उनसे प्रश्न नहीं पूछते थे क्योंकि गंगा ने मना किया हुआ था। ठीक है, 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। कितने बच्चों को गंगा ने नदी की धारा में बहाया? 7 बच्चों को। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रह गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। तो जब 8वां बच्चा गंगा नदी में बहाने के लिए गई तो शांतनु ने उसे रोक लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। ठीक है बेटा, तो शर्त क्या थी कि आप मेरे से, शांतनु, आप मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे और जब आपने पूछ लिया तो मैं आपके पास नहीं ठहरूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो जब 8वां पुत्र नदी में बहाने के लिए गंगा ले गई तो शांतनु ने पूछ ही लिया कि आप इस तरह से सभी पुत्रों की हत्या क्यों कर रही हो, सभी पुत्रों को नदी में क्यों बहा रही हो। सोचने वाली बात है बेटा, किसी के घर लड़का पैदा हो और वो जाके नदी में बहाए, कितनी गलत बात है। ठीक है ना, तो उस वक्त गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ फिर उसने ये कहा कि इसका मैं पालन पोषण करूंगी और बाद में राजा शांतनु को इसे सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ।
आप देखते हैं ना बेटा टीवी में भीष्म पितामह, उन्हीं का बचपन का नाम देवव्रत था। ठीक है, और वो किसके पुत्र थे? गंगा और राजा शांतनु के। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। अब शांतनु जो थे उनका भोग विलास से जी क्यों हट गया? क्योंकि गंगा उनकी पत्नी चली गई थी। गंगा कौन थी? राजा शांतनु की पत्नी। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ी एक सुंदर और ठगीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है और बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। नदी किनारे उन्होंने किसको देखा? देवव्रत को। ये युवक कौन था बेटा? देवव्रत, अर्थात भीष्म पितामह। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। तो देवव्रत के माता पिता का नाम क्या था? माँ का नाम गंगा और पिता का नाम शांतनु। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह इतना कुशल योद्धा है, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। ठीक है, अब देवव्रत को या भीष्म पितामह को शिक्षा किसने दी थी? महर्षि वशिष्ठ ने। ठीक है बेटा, और शास्त्र ज्ञान उनको किसने कराया था? शुक्राचार्य ने। और देवव्रत को रण कौशल की शिक्षा किसने दी? परशुराम जी ने। ठीक है, गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। ठीक है, तो शांतनु के पास उनका कौन सा पुत्र रहा? 8वां पुत्र, जिसका नाम क्या था? देवव्रत, अर्थात भीष्म पितामह। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे।